नमस्कार साथियों। काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस भर्ती को रद्द किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,797 पदों पर जो आपकी भर्ती निकली थी, उस भर्ती को अब रद्द किया जाएगा और फिर से आपके लिए नया नोटिस जारी किया जाएगा, नए आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। इस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि सर आखिरकार सरकार इस भर्ती को ऐन मौके पर रद्द क्यों करना चाहती है। लगभग सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन अब इस सरकार इस भर्ती को रद्द करना चाहती है, तो आखिरकार इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। हालांकि इसके कारण बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य दो कारण हैं, ठीक है, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से खुलकर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस ग्रुप के माध्यम से आपको सफाई कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए इस न्यूज़पेपर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है रद्द। यानी साथियों, फिलहाल के लिए आपकी ये भर्ती रद्द नहीं हुई है, क्योंकि जब तक विभाग के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तो हम इस भर्ती को रद्द नहीं मान सकते हैं। इस भर्ती को लेकर जो समाज शासन विभाग के जो मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा, उनके द्वारा यहाँ पर बयान दे दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा और आपकी जो ये भर्ती प्रक्रिया है 2012 की जो भर्ती आपकी हुई थी उसके नियम के आधार पर यह भर्ती करवाई जाएगी। यानी साथियों, यहाँ पर आपका अब किसी प्रकार से कोई प्रैक्टिकल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार से कोई इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा। जो 2012 में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, यानी लॉटरी के आधार पर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, ये तो साथियों भर्ती के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके मुख्य कारण क्या है कि भर्ती प्रक्रिया को सरकार को रद्द करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि हमें लग रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि साथियों जो आपका भर्ती में आए दिन शिकायत देखने को मिल रही है। यानी साथियों जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई कि उससे पहले लोगों ने तालमेल बैठाना शुरू कर दिए हैं। पैसों के माध्यम से भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, तो ऐसे गिरोहों को सरकार के द्वारा पकड़ लिया गया है। लेकिन ये काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए साथियों सरकार को इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। एक तो ये मुख्य कारण है। ठीक है, और नंबर सेकंड जो कारण है, ठीक है, नंबर सेकंड कारण यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आए दिन जो वाल्मीकि समाज का आंदोलन है उसको देखते हुए सरकार परेशान हो चुकी थी। यानी सरकार चाहती तो इस भर्ती प्रक्रिया को पहले ही पूरा करवा देती थी, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना था और नए सिरे से करवाना था। इसलिए ये दो मुख्य कारण हैं जिनको लेकर सरकार ने शायद इस भर्ती को रद्द करना चाहा है। लेकिन 2-3 दिन में विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी होगा, ठीक है, जिसमें आपके सामने स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और इतने तारीख से आपके दोबारा भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें भी क्या आवेदन करना पड़ेगा? तो जी हाँ साथियों, जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है तो उन्हें यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। उनके लिए ये छूट मिलने वाली है कि उनकी किसी प्रकार से आवेदन फीस नहीं लगेगी। यानी साथियों आपने अपना आवेदन या टोकन फीस पहले कटवा ली थी, तो अब आपको किसी प्रकार से आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा मौका यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है जिन्होंने जब पहले आवेदन शुरू हुए थे तो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका रहने वाला है कि वे 2024 की जो भर्ती है 24,797 पदों की, इसमें साथियों अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों कुल मिलाकर आज की बड़ी अपडेट ये थी कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होने को जा रही है। तो आप फिलहाल के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती की तरफ ध्यान नहीं देते हुए भारतीय डाक विभाग में भर्ती चल रही है। ठीक है,
जिसकी योग्यता साथियों केवल मात्र 10वीं पास रखी गई है। ठीक है, वो भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, तो उसको भी आप एक बार देख लेवें। 8 अगस्त तक आवेदन होंगे, यानी साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2024 रखी गई है। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो साथियों इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल मात्र 10वीं पास रखी गई है। ठीक है, 10वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसमें साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार से कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो साथियों यहाँ पर जो कैंडिडेट्स 18 वर्ष के लेकर 40 वर्ष के हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो साथियों यहाँ पर जो आपकी SC, ठीक है, ST और महिला फीमेल, ठीक है, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, उसी के साथ साथ विकलांग, इन सभी के लिए साथियों आवेदन निःशुल्क रखा गया है। ठीक है, यानी SC ST महिला या फिर कोई भी विकलांग कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए साथियों आवेदन शुल्क निःशुल्क रखा गया है। उसके पश्चात जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, या OBC कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, या फिर EWS, ठीक है, या MBC, जो कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए साथियों जो है कि आवेदन शुल्क यहाँ पर साथियों 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो साथियों ये नई भर्ती का अपडेट मैं आपको दिखाई है। जिस भी कैंडिडेट्स को अपना आवेदन करवाना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, उसी के साथ साथ अपनी सिग्नेचर भेजकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकती हो। आवेदन सबमिट होने के बाद आपको आवेदन की स्लिप भेज दी जाएगी, जिसका आप बाद में प्रिंट आउट निकलवा सकती हो। ठीक है साथियों, तो इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।